सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मकड़ी। तीर्थंकर लेने के मूल नायक लेके जा रहा श्री नेमिनाथ भगवान की परम परि संत श्रोणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की जय। जो भी पदार्थ वस्तुएं हमें दिख रही हैं वे बनती है, बदलती है और बिगड़ती है। जिसको उत्पाद व ध्रुव भी बोलते हैं। उत्पाद और वे चलता ही रहता है। सूरज उठता है फिर चढ़ता है, अब धीरे धीरे ढलान की ओर है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम इस जीवन में जन्म होता है, बड़े होते हैं, किशोर अवस्था जवानी आती है और उसके बाद बुढ़ापा धीरे धीरे आ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह भी बुढ़ापा भी खत्म। किसी ने कहा है बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी। बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी। सांझ डले तो आया बुढ़ापा, रात को समझो खत्म कहानी। रात को समझो खत्म कहानी। बस जैसे यह दिन, इसको ठीक कर दे भैया थोड़ा सा, जैसे यह दिन का कार्य चल रहा है वही हमारे भीतर का, वही हमारे भीतर में गुजरता है। और जो इसको समझ जाता है वो तर जाता है, अन्यथा जीवन यूं ही गुजर जाता है, यूं ही गुजर जाता है। बुढ़ापे के जब बुढ़ापा आता है तो दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक तो घुट घुट कर जीना है न, और लाठी के सहारे अपने जीवन को बिताना कि अब जो है कुछ भी नहीं है, बस मेरा कोई नहीं सहारा, बस ऐसी भावना के साथ में। और दूसरा एक वो होता है जो अपने जीवन को, जैसे आप लोग संयम लेके आनंद के साथ में, क्योंकि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला ही जीना जानता है। हमारे यहाँ पर जीवन का महोत्सव नहीं, मृत्यु को महोत्सव कहा है। और मृत्यु को महोत्सव वही बना सकता है जो जीवन का सही अर्थ जान पाता है। एक व्यक्ति, दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। देखो, पुरानी कोई चीज हो जाती है, एक तो बहुत संभाल के उसको रखना, ये म्यूजियम में जैसे होता है ना, हाँ एंटी पीस है ये। और एक कबाड़ खाने में रखना। बोलो, दोनों प्रकार की मानसिकता है। आप अपने जीवन को म्यूजियम जैसा बनाना चाहते हो या आप अपने जीवन को कूड़े कबाड़ खाने जैसा बनाना चाहते हो कि कोई जीवन जो है अब बुढ़ापा लाचार अवस्था हो चुकी है, अब हमारे पास में और कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं बताया। धीरे 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 एक अवस्था, आप देखिए भारतीय संस्कृति में तो केवल मात्र जैन धर्म में ही नहीं, सनातन धर्म में भी और सभी धर्मों में 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताई। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। एक अवस्था बताई गई है। इनकी भी टाइमिंग पीरियड, पहले 100 साल की उम्र होती थी तो 25-25 साल के थे, आजकल कम होने लगी। तो विज्ञान कहती है 14-14 साल के सर्कल होते हैं, 14 साल के सर्कल, साइंस भी मानती है। भारत में अभी ये घटकर 12 साल हो गया। हाँ, 12 साल का सर्कल। 12 साल में आदमी में वो मतलब यानी विकृतियां आना शुरू हो जाती है, जो विकृतियां कभी 14 साल में आती थी। पूरा
क्योंकि आज टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से उसमें परिपक्वता पहले आने लगी। तो वो जो परिपक्वता 14 साल में आती थी, वो इसलिए 14 साल बाद में विवाह हो जाता था। अब तो वह विवाह होना चाहिए लेकिन वो होता ही नहीं। हाँ, 22 साल, 23 साल, 25 साल की लड़कियां हो जाएगी, 28 साल की भी हो जाएगी। तो अभी नहीं, अभी तो हम, आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि विवाह कब, ये भी एक उम्र होनी चाहिए ना। चारों आश्रम आपको बताए गए हैं, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो कब करना है? जिस समय आपकी उम्र ही गुजर चुकी है। अब आप क्या करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। एक और रुग्ण संतति को आप भारत के भरोसे, भारत माता के ऊपर छोड़ के और चले जाएंगे, वह भी आपके बस में नहीं रह पाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने इस जीवन को आगे बढ़ाने का भाव रखना चाहिए और जिस उद्देश्य को लेकर हमारा जन्म हुआ उस उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज हर आदमी अप टू डेट तो बनना चाहता है, अप टू डेट बनना चाहता है। आप देखिए, आंखों से दिखना कम हो गया तो चश्मा लगा लेगा, शैम्पू, क्रीम, पाउडर लगा लगा के गाल की झुर्रियां भी कमजोर नहीं हो जाए, अंदर नहीं धस जाए। 80-85 साल के लोग भी, दादाजी भी जींस टी शर्ट पहन के आते हैं। कई बार ऐसा अचंभा होता है, कितनी उम्र है वो, डाई से बाल बिल्कुल, बोलो ना, आप लोगों की बात है। हाँ, जो व्रतों को अंगीकार कर लिए वो तो बच जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। कब्र में पांव लटकने की स्थिति में भी वो अपना, लेकिन संत कहते हैं हमेशा अप टू डेट बनने वालों को भी समय एक ऐसी चीज है या काल एक ऐसी चीज है जो आउट ऑफ डेट कर देता है, आउट ऑफ डेट कर देता है उसको। काल बलि के आगे अच्छे बाहुबली की नहीं चली, फिर आपकी और हमारी, भीष्म पितामह जैसे, देखो ना, रावण जैसे, श्री कृष्ण जैसे धुरंधर थे, तो अपन लोग कहां चल पाएंगे? इसलिए हमें उस काल को जीतना है तो एक ही है, और वो है संयम के मार्ग पर या नियम के मार्ग पर या व्रतों के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ते जाएंगे तभी तो हम आगे निकलते चले जाएंगे। जब बुढ़ापा आता है तो उस समय उसमें 4 बातें देखो, बुढ़ापे के पहले अपन 4 बातें देख लें कि विकार, विचार, विवेक और विराग। विराग अवस्था तक जाने के लिए आपको पहले विकार से ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी सोच को सही करके, विचार करके, और विवेक से आपको काम लेना होगा। तो इस प्रकार से ये 4 शब्द हैं। पहले विकार, आज विकार की अवस्था में ही, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। हमारा ज्यादा बोलना और हर बात में टोटा टोटी करना, ये भी बढ़ता है। पहले इतना नहीं, लेकिन बाद में बढ़ता चले, बकवाद बोलते हैं इसको। हाँ, इधर क्या बोलते हैं मराठी में तो हम नहीं जानते, उधर में बुंदेलखंड में तो लबरापन या बकवाद बोलते हैं। बात बात में टोटा टोटी कर देना। अब उम्र हो गई है, फिर चिंता, अब वो रिस्क फैक्टर नहीं उठा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जो अभी जवानी में आप लोग निर्णय ले लेंगी, उसके बाद में बोलो कुछ भी नहीं कर ही नहीं पाता आदमी, और अधीरता भी हो जाती है। उस समय फिर अधीरता हो जाती है, मरणासन्न होने की स्थिति में धैर्य नहीं रह पाता। उस समय अधीर व्यक्ति, हर चाहे बीमारी की दृष्टि से देख लो, चाहे आगे बढ़ने की दृष्टि से देख लो, वह खुद ही बस में नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी दुनिया को बस में करना चाहता है। बूढ़ा आदमी खुद ही अपने बस में नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी दुनिया को बस में करना चाहता है। ये स्थिति है। अभी अभी आपने पूजा की, तो पूजा में क्या पढ़ा आप लोगों ने कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। हम आज तक उस खाई को नहीं भर पाए, लेकिन क्या करें, आदमी, एक बार एक बुजुर्ग जबलपुर के, और वो
प्रमाण सागर जी महाराज के पास में शिखर जी में आए तो बोले रात्रि भोजन का त्याग कर दो। अब 80 साल की उम्र, 9 बजे बाद जब तक 2 मिस्सी पराठे न खा ले तब तक उनको रात में नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। हालांकि ये भी एक अच्छा लक्षण है कि जब उनका अंत समय आया तो वो पूज्य महाराज श्री जी के चरणों, महाराज जी बहुत मानते थे, उस समय नहीं छोड़ पाए, बाद में उन्होंने सब छोड़ा और धीरे 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 छोड़ छोड़ के पूरा संलेटना, उत्कृष्ट संलेटना महाराज जी के चरणों में उन्होंने की। उन्हीं व्यक्ति ने तो कहते हैं जो व्यक्ति रात को मिस्सी 80 साल की उम्र में, लेकिन उनकी फिर बहुत अच्छी संलेटना बाद में हम भी थे तो उस समय हुई। आदमी जैसे थन के ऊपर जोंक होता है, प्रवचन सार में आता है, ये प्रवचन सार में सोदर मेंद्र तक को उपमा दी। जैसे थन होते हैं गाय भैंस के, उस पे जोंक चिपकी रहती है, ऐसे ही व्यक्ति की आसक्ति चिपकी रहती है वस्तुओं के प्रति। आप देखो खराब चीज भी हो जाएगी उसको फेंकने का नाम नहीं। आसक्ति का मतलब जानते हो, जो आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, उसी का नाम है आसक्ति। आसक्ति है बस वो जा नहीं सकती है, आसक्ति है। औरों में तो छोड़ो, व्रतियों में भी ऐसी आ जाती है, लेकिन बस कुछ भी नहीं, अपना कुछ नहीं है, उसको छोड़ना 1 मिनट नहीं लगनी चाहिए, तुरंत अलग कर दो। जितना अलग कर देंगे, डिटेक्ट कर देंगे, उतना ही हम हल्के होते चले जाएंगे। कल मैंने कहा था डिलीट, हाँ मोबाइल की मेमोरी को डिलीट करना सीखो। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो वो हैंग होना शुरू हो जाता। कई प्रकार के व्रत होते हैं, ज्ञान व्रत, वयो व्रत, अनुभव व्रत, तपो व्रत, है ना। अनुभव में जिनका है जो है खूब परिपक्वता आ गई तो भी ज्ञान में भी व्रत होते हैं। वयो व्रत, बाल पक गए हैं, अवयो मानते ही नहीं लेकिन कि हम बूढ़े हो गए, वो अपने आप को बूढ़ा मान, कोई भी कहलाना बूढ़ा पसंद ही नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा तो आएगा ही। आचार्य श्री जी तो अभी इन वर्षों में कई बार बोल चुके कि आप लोगों का भी बुढ़ापा आएगा, ध्यान रखना धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मालूम है ना, धीरे 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 जो है अपने उस तरफ, और वो बहुत सजग, एक एक पल सजगता रहती है। आचार्यों ने बताया कि जब हमारी उम्र 25 साल की हो ना, हम ग्रस्त अवस्था में प्रवेश करें 20-25 साल की उम्र में, तो 50 साल की उम्र तक का एक टारगेट बना लो, वो टारगेट बना लो, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 50 कैसे बनता है बोलो, मनौर वाले बताएंगे। 5 के आगे 0 लगा दो, बस 5 को 0 कर दो, आप हीरो बन जाएंगे। वो 5 कौन कौन सी 0 करना है, शून्य करना है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले अहंकार शून्य, क्या करना है, अहंकार शून्य। दूसरा है अंधकार शून्य, अहंकार शून्य, अंधकार शून्य। फिर तीसरा है अधिकार शून्य, चौथा है अंगीकार शून्य, और 5वां है अलंकार शून्य। इन 5 को शून्य कर दो, अपना जीवन 50 तक आते आते स्वर्णिम हो जाएगा, और फिर वानप्रस्थ जाने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी, छोड़ने में, और संन्यास तो फिर कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार से क्रम बताया। अब अहंकार नहीं ज्यादा, 50 के अप्रोच यहाँ पर ज्यादातर वही लोग बैठे हैं जो 50 के आसपास, 40 के ऊपर हो गए हैं, तो वह यह बात सोचे कि अब मुझे कुछ नहीं, 50 आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, अब मुझे ईगो बार बार हर चीज में उसको गो करना है। ईगो, वो बस मैं हूं ना, मेरा नाम नहीं है। तो ये जो ईगो है ना, इसको कम करेंगे तभी अहंकार भी कम होगा। अहंकार हमें नीचे की ओर ले जाता है। हाँ, रावण जो था वो कामी नहीं था, वो मानी था, मानी था। वो पूरी की पूरी रामायण की रचना का बेस उसी के ऊपर हो गया, मान के ऊपर ही। वह मान के उसमें भूत उसके ऊपर ऐसा सवार हो गया कि अब मैं यदि छोड़ दूं तो दुनिया क्या कहेगी। सबसे बड़ा भूत,
सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग बोलो ना, क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बिटिया की ब्याह करना है और ब्याह के अंदर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लगाए। अरे देखो कैसा, आप 3 बेटियां हैं मान लीजिए, तीनों का ब्याह करना है तो 5-5 उसने सोच लिया भाई इतना इतना लगा के हम कर लेंगे अपना। लेकिन बस, और दुनिया कुछ भी नहीं, खा के चली जाएगी और बुराई भी आपकी करेगी। अरे क्या पता उन्होंने क्या बनाया था, कुछ अच्छा ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब खा के आए जो। बोले अच्छा कितने आइटम बने थे? बोले आइटम तो लगभग वहां 15-20 थे, ज्यादा ही होंगे। तो तुमने कितने खाए? बोले हम तो पूरे खाए। पूरे आइटम का क्या आता है, फिर भी बुराई करता है। तो अहंकार सुनने। फिर है अंधकार, सुन रहे हो महेंद्र जी? अब मोह रूपी अंधकार नहीं, हाँ बहुत अंधेरे में रह लिए। सबसे बड़ा अंधेरा मोह का अंधेरा है। बस ज्ञान का उजाला आते ही अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। जैसे सूरज आते ही कभी अंधेरा रहता है। एक बार अंधेरा परमात्मा के पास पहुंचा और बोला आप इस सूरज को समझाओ ना, जैसे तैसे मैं रात बिता पाता हूं और सवेरे सवेरे आके फिर मेरा पीछा करके आधा मटता है। तो परमात्मा ने बोला कि मैं बुला लेता हूं सूरज को, सूरज को अभी बुला लेता हूं। सूरज को बुलाया तो सूरज ने, क्यों भैया तुम उस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो? बोले कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा? मैंने तो आज तक उसको देखा तक नहीं, मैंने तो आज तक उसको देखा तक नहीं। यही स्थिति हो रही है। हाँ अंधेरा, जहां पर ज्ञान आ जाएगा वहां ज्ञान रह नहीं पाएगा। लेकिन हम ज्ञान के साथ में हम क्या करते हैं, दोनों नावों में पांव रख के चलना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा थोड़ा अज्ञान। ऐसा नहीं, वो 2 नावों में सवार होंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, एक में बैठना होगा। आपको अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के विश्वास कर लेना होगा। इसके अलावा ऐसा ही इदमेव इदस्ममेव, ऐसा ही है तत्व, इसके अलावा दूसरा है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव इस अंधकार से दूर रहता है। वो अपने कुटुंब कबीले का पालन करेगा, सब काम करेगा, खिलाएगा पिलाएगा निलाएगा दुलाएगा, पत्नी को पत्नी मानेगा, लेकिन भीतर से न्यारा रहेगा। रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल और भीतर से न्यारा रहे। धाय खिलावे भाल बाल, जैसे धाय बच्चे को खिलाती है, वो जानती है ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको दूध भी अपना पिला देती है। बस यही सम्यक दृष्टि जीव की परिणति होती है। वो रचेगा पचेगा नहीं, गाफिल नहीं होगा। बहुत ज्यादा लाभ हो गया तो खुश नहीं होगा, बहुत ज्यादा घाटा हो गया तो वो दुखी नहीं होगा, टेंशन में नहीं आएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, अवसाद में नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति ये सब तभी होगा जब अंधकार से हम शून्य हो जाएंगे। और उसके बाद में अलंकार शून्य, अधिकार शून्य। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, अधिकार अधिकार शून्य। अब अपने अधिकार में कुछ भी नहीं रखेंगे, समझ आया? बहुत सारे देखो, चाबी को यही लटकाए रखोगे तो एक न एक दिन तो या तो छुड़ा ली जाएगी या छूट जाएगी। क्या बोला? या तो छुड़ा ली जाएगी या छूट जाएगी। और आप बाइज्जत दे देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ इतना जरूर है, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना अपने अधिकार में रख लेना ताकि अपने व्रतों का निर्दोष पालन आप कर सको, किसी के मोहताज न होना पड़े बस। लेकिन इतना रखे, बाकी सब आप संभालो अपना, आप देखो, मेरी जिम्मेदारी खत्म। फिर अधिकार के बाद में अलंकार सुनने, ठीक है ना? अब बहुत ज्यादा टिप टॉप नहीं, बहुत अलंकार हो चुके। आज अभी बताया ना मैंने कि बूढ़े हो जाते हैं तो भी आप ये बताओ सफेद बाल अच्छे नहीं लगते क्या? हमारे देखो महेंद्र भैया कितने अच्छे लगे, हाँ, लेकिन आज भी उनको पोतना शुरू कर देता है।
कितना यानी खिजाव वगैरह ये बहुत ज्यादा हो चुका, पहले नहीं था ये सब, लेकिन आज हर चीज में अलंकार अलंकार आ गया। तो वह अलंकृत तो रहता नहीं, वही अलंकार हमारे लिए गले का हार जो है ना, वो हार का कारण बन जाता है। फिर उसके बाद में अंगीकार शून्य अंतिम अंगीकार, अब नया कुछ भी अंगीकार नहीं करेंगे, अभी तक जितना है बस उसमें काम चलाएंगे। अब क्या अंगीकार करना है, जब छोड़ना ही है तो फिर क्यों अंगीकार करना। इस प्रकार से इन 5 को यदि हम अपने जीवन में शून्य कर देंगे तो अपना आप ही शून्य हो जाएगा और हमारा जीवन भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से फिर से रिपीट कर ले एक बार, कौन कौन से 5 शून्य बताए। सबसे पहला अहंकार शून्य, दूसरा हाँ अंधकार शून्य, तीसरा अंगीकार शून्य, चौथा अधिकार शून्य और 5वां अलंकार शून्य। आगे पीछे करके कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बहुत बढ़िया से आगे तक चलाएं और इसको खुशी खुशी, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है इसी प्रकार से हमारा ये जीवन का भी अंत हो और मेरे सामने एक संत हो, ऐसा भावना प्रतिदिन करेंगे तभी मिल पाएंगे और तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जीवन को आनंद के साथ में जिए, इसी परम पुनीत भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम डोट। 9 बार नमोकार महामंत्र। सीली डोर मुझे बांध दो, डोर करो मतड़ी। तीर्थंकर लेने के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परमोपरि संत श्रोणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, जो भी पदार्थ वस्तुएं हमें दिख रही हैं वे बनती है, बदलती है और बिगड़ती है। जिसको उत्पाद व ध्रुव भी बोलते हैं। उत्पाद और वह चलता ही रहता है। सूरज उठता है फिर चढ़ता है, अब धीरे धीरे ढलान की ओर है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम इस जीवन में जन्म होता है, बड़े होते हैं, किशोर अवस्था जवानी आती है और उसके बाद बुढ़ापा धीरे धीरे आ जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वह भी बुढ़ापा भी खत्म। किसी ने कहा है बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी। बचपन तेरा सूर्य सुबह का और दोपहर समझ जवानी। सांझ ढले तो आया बुढ़ापा, रात को समझो खत्म कहानी। रात को समझो खत्म कहानी। बस जैसे यह दिन, इसको ठीक कर दे भैया थोड़ा सा, जैसे यह दिन का कार्य चल रहा है वही हमारे भीतर का, वही हमारे भीतर में गुजरता है और जो इसको समझ जाता है वो तर जाता है, अन्यथा जीवन यूं ही गुजर जाता है, यूं ही गुजर जाता है। बुढ़ापे के जब बुढ़ापा आता है तो 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है। एक तो घुट घुट कर जीना है न, और लाठी के सहारे अपने जीवन को बिताना कि अब जो है कुछ भी नहीं है, बस मेरा कोई नहीं सहारा, बस ऐसी भावना के साथ में। और दूसरा एक वो होता है जो अपने जीवन को, जैसे आप लोग संयम लेके आनंद के साथ में
क्योंकि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला ही जीना जानता है। हमारे यहाँ पर जीवन का महोत्सव नहीं, मृत्यु को महोत्सव कहा है। और मृत्यु को महोत्सव वही बना सकता है जो जीवन का सही अर्थ जान पाता है। एक व्यक्ति, दो प्रकार की अवस्थाएं हैं। देखो, पुरानी कोई चीज हो जाती है, एक तो बहुत संभाल के उसको रखना, ये म्यूजियम में जैसे होता है ना, हाँ, एंटी पीस है ये। और एक कबाड़ खाने में रखना। बोलो, दोनों प्रकार की मानसिकता है। आप अपने जीवन को म्यूजियम जैसा बनाना चाहते हो, या आप अपने जीवन को कूड़े कबाड़ खाने जैसा बनाना चाहते हो कि कोई जीवन जो है अब बुढ़ापा, लाचार अवस्था हो चुकी है, अब हमारे पास में और कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं बताया। धीरे 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 एक अवस्था, आप देखिए भारतीय संस्कृति में तो केवल मात्र जैन धर्म में ही नहीं, सनातन धर्म में भी और सभी धर्मों में 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताई। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। एक अवस्था बताई गई है। इनकी भी टाइमिंग पीरियड, पहले 100 साल की उम्र होती थी तो 25-25 साल के थे, आजकल कम होने लगी। तो विज्ञान कहती है 14-14 साल के सर्कल होते हैं, 14 साल के सर्कल, साइंस भी मानती है। भारत में अभी ये घटकर 12 साल हो गया। हाँ, 12 साल का सर्कल। 12 साल में आदमी में वो मतलब यानी विकृतियां आना शुरू हो जाती है, जो विकृतियां कभी 14 साल में आती थी पूरा। क्योंकि आज टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि के माध्यम से उसमें परिपक्वता पहले आने लगी, तो वो जो परिपक्वता 14 साल में आती थी वो, इसलिए 14 साल बाद में विवाह हो जाता था। अब तो वह विवाह होना चाहिए लेकिन वो होता ही नहीं। हाँ, 22 साल, 23 साल, 25 साल की लड़कियां हो जाएगी, 28 साल की भी हो जाएगी, तो अभी नहीं। अभी तो हम, आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि विवाह कब, ये भी एक उम्र होनी चाहिए ना। 4 आश्रम आपको बताए गए हैं, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है तो कब करना है? जिस समय आपकी उम्र ही गुजर चुकी है। अब आप क्या करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। एक और रुग्ण संतति को आप भारत के भरोसे, भारत माता के ऊपर छोड़ के और चले जाएंगे, वह भी आपके बस में नहीं रह पाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने इस जीवन को आगे बढ़ाने का भाव रखना चाहिए, और जिस उद्देश्य को लेकर हमारा जन्म हुआ उस उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज हर आदमी अप टू डेट तो बनना चाहता है, अप टू डेट बनना चाहता है। आप देखिए, आंखों से दिखना कम हो गया तो चश्मा लगा लेगा, शैम्पू, क्रीम, पाउडर लगा लगा के गाल की झुर्रियां भी कमजोर नहीं हो जाए, अंदर नहीं धस जाए। 80-85 साल के लोग भी, दादाजी भी जींस टी शर्ट पहन के आते हैं। कई बार ऐसा अचंभा होता है, कितनी उम्र है वो, डाई से बाल बिल्कुल, बोलो ना, आप लोगों की बात है। हाँ, जो व्रतों को अंगीकार कर लिए वो तो बच जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। कब्र में पांव लटकने की स्थिति में भी वो अपना, लेकिन संत कहते हैं हमेशा अप टू डेट बनने वालों को भी समय एक ऐसी चीज है, या काल एक ऐसी चीज है जो आउट ऑफ डेट कर देता है, आउट ऑफ डेट कर देता है उसको। काल बलि के आगे अच्छे बाहुबली की नहीं चली, फिर आपकी और हमारी भीष्म पितामह जैसे, देखो ना, रावण जैसे, श्री कृष्ण जैसे धुरंधर थे, तो अपन लोग कहां चल पाएंगे। इसलिए हमें उस काल को जीतना है, तो एक ही है, और वो है संयम के मार्ग पर, या नियम के मार्ग पर, या व्रतों के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। आगे बढ़ते जाएंगे तभी तो हम आगे निकलते चले जाएंगे। जब बुढ़ापा आता है तो उस समय उसमें 4 बातें देखो, बुढ़ापे के पहले अपन 4 बातें देख लें कि विकार, विचार, विवेक और विराग। विराग अवस्था तक जाने के लिए आपको पहले विकार से ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी सोच को सही करके, विचार करके
और विवेक से आपको काम लेना होगा। तो इस प्रकार से ये 4 शब्द हैं। पहले विकार, आज विकार की अवस्था में ही, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी तृष्णा भी बढ़ती चली जाती है। हमारा ज्यादा बोलना और हर बात में टोटा टोटी करना ये भी बढ़ता है। पहले इतना नहीं, लेकिन बाद में बढ़ता चले, बकवाद बोलते हैं इसको। हाँ, इधर क्या बोलते हैं मराठी में तो हम नहीं जानते, उधर में बुंदेलखंड में तो लबरापन या बकवाद बोलते हैं। बात बात में टोटा टोटी कर देना। अब उम्र हो गई है, फिर चिंता, अब वो रिस्क फैक्टर नहीं उठा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जो अभी जवानी में आप लोग निर्णय ले लेंगी, उसके बाद में बोलो कुछ भी नहीं कर ही नहीं पाता है आदमी, और अधीरता भी हो जाती है। उस समय फिर अधीरता हो जाती है, मरणासन्न होने की स्थिति में धैर्य नहीं रह पाता। उस समय अधीर व्यक्ति, हर चाहे बीमारी की दृष्टि से देख लो, चाहे आगे बढ़ने की दृष्टि से देख लो, वह खुद ही बस में नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी दुनिया को बस में करना चाहता है। बूढ़ा आदमी खुद ही अपने बस में नहीं रह पाता है, लेकिन फिर भी दुनिया को बस में करना चाहता है। ये स्थिति है। अभी अभी आपने पूजा की, तो पूजा में क्या पढ़ा आप लोगों ने कि भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। हम आज तक उस खाई को नहीं भर पाए, लेकिन क्या करें। आदमी एक बार, एक बुजुर्ग जबलपुर के, और वो प्रमाण सागर जी महाराज के पास में शिखर जी में आए, तो बोले रात्रि भोजन का त्याग कर दो। अब 80 साल की उम्र, 9 बजे बाद जब तक 2 मिस्सी पराठे न खा ले, तब तक उनको रात में नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। हालांकि ये भी एक अच्छा लक्षण है कि जब उनका अंत समय आया, तो वो पूज्य महाराज श्री जी के चरणों, महाराज जी बहुत मानते थे, उस समय नहीं छोड़ पाए। बाद में उन्होंने सब छोड़ा, और धीरे धीरे छोड़ के पूरा संलेटना, उत्कृष्ट संलेटना महाराज जी के चरणों में उन्होंने की, उन्हीं व्यक्ति ने। तो कहते हैं जो व्यक्ति रात को मिस्सी 80 साल की उम्र, लेकिन उनकी फिर बहुत अच्छी संलेटना बाद में, हम भी थे तो उस समय हुई। आदमी जैसे थन के ऊपर जोंक होता है, प्रवचन सार में आता है ये, प्रवचन सार में सोदर में इंद्र तक को उपमा दी। जैसे थन होते हैं गाय भैंस के, उस पे जोंक चिपकी रहती है, ऐसे ही व्यक्ति की आसक्ति चिपकी रहती है वस्तुओं के प्रति। आप देखो, खराब चीज भी हो जाएगी, उसको फेंकने का नाम नहीं। आसक्ति का मतलब जानते हो, जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसी का नाम है आसक्ति। आसक्ति है बस, वो जा नहीं सकती है, आसक्ति है। औरों में तो छोड़ो, व्रतियों में भी ऐसी आ जाती है, लेकिन बस कुछ भी नहीं, अपना कुछ नहीं है, उसको छोड़ना 1 मिनट नहीं लगनी चाहिए, तुरंत अलग कर दो। जितना अलग कर देंगे, डिटेक्ट कर देंगे, उतना ही हम हल्के होते चले जाएंगे। कल मैंने कहा था डिलीट, हाँ, मोबाइल की मेमोरी को डिलीट करना सीखो। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो वो हैंग होना शुरू हो जाता। कई प्रकार के व्रत होते हैं, ज्ञान व्रत, वयो व्रत, अनुभव व्रत, तपो व्रत, है ना। अनुभव में जिनका यानी जो है ना खूब परिपक्वता आ गई, तो भी ज्ञान में भी व्रत होते हैं। वयो व्रत, बाल पक गए हैं, अवयो मानते ही नहीं, लेकिन कि हम बूढ़े हो गए, वो अपने आप को बूढ़ा मान, कोई भी कहलाना बूढ़ा पसंद ही नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा तो आएगा ही। आचार्य श्री जी तो अभी इन वर्षों में कई बार बोल चुके कि आप लोगों का भी बुढ़ापा आएगा, ध्यान रखना धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मालूम है ना, धीरे धीरे जो है अपने उस तरफ, और वो बहुत सजग, एक एक पल सजगता रहती है। आचार्यों ने बताया कि जब हमारी उम्र 25 साल की हो ना, हम ग्रस्त अवस्था में प्रवेश करें 20-25 साल की उम्र में, तो 50 साल की उम्र तक का एक टारगेट बना लो, वो टारगेट बना लो। उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 50 कैसे बनता है?
बोलो, मनावर वाले बताएंगे। 5 के आगे 0 लगा दो, बस 5 को 0 कर दो, आप हीरो बन जाएंगे। वो 5 कौन कौन सी 0 करना है, शून्य करना है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले अहंकार शून्य, क्या करना है, अहंकार शून्य। दूसरा है अंधकार शून्य, अहंकार शून्य, अंधकार शून्य। फिर तीसरा है अधिकार शून्य, चौथा है अंगीकार शून्य, और पांचवा है अलंकार शून्य। इन 5 को शून्य कर दो, अपना जीवन 50 तक आते आते स्वर्णिम हो जाएगा, और फिर वानप्रस्थ जाने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी, छोड़ने में, और सन्यास तो फिर कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार से क्रम बताया। अब अहंकार नहीं ज्यादा, 50 के अप्रोच, यहाँ पर ज्यादातर वही लोग बैठे हैं जो 50 के आसपास, 40 के ऊपर हो गए हैं। तो वह यह बात सोचे कि अब मुझे कुछ नहीं, 50 आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, अब मुझे ईगो बार बार हर चीज में उसको गो करना है। ईगो, वो बस मैं हूं ना, मेरा नाम नहीं है। तो ये जो ईगो है ना, इसको कम करेंगे तभी अहंकार भी कम होगा। अहंकार हमें नीचे की ओर ले जाता है। हाँ, रावण जो था वो कामी नहीं था, वो मानी था, मानी था। वो पूरी की पूरी रामायण की रचना का बेस उसी के ऊपर हो गया, मान के ऊपर ही। वह मान के उसमें भूत उसके ऊपर ऐसा सवार हो गया कि अब मैं यदि छोड़ दूं तो दुनिया क्या कहेगी। सबसे बड़ा भूत, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग, बोलो ना, क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिटिया की ब्याह करना है, और ब्याह के अंदर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लगाए। अरे देखो कैसा, आप 3 बेटियां हैं, मान लीजिए तीनों का ब्याह करना है, तो 5-5 उसने सोच लिया भाई इतना इतना लगा के हम कर लेंगे अपना। लेकिन बस, और दुनिया कुछ भी नहीं, खा के चली जाएगी और बुराई भी आपकी करेगी। अरे क्या पता उन्होंने क्या बनाया था, कुछ अच्छा ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब खा के आए जो। बोले अच्छा कितने आइटम बने थे, बोले आइटम तो लगभग वहां 15-20 थे, ज्यादा ही होंगे। तो तुमने कितने खाए, बोले हमने तो पूरे खाए। पूरे आइटम का क्या आता है, फिर भी बुराई करता है। तो अहंकार शून्य। फिर है अंधकार, सुन रहे हो महेंद्र जी, अब मोह रूपी अंधकार नहीं। हाँ, बहुत अंधेरे में रह लिए, सबसे बड़ा अंधेरा मोह का अंधेरा है। बस ज्ञान का उजाला आते ही अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। जैसे सूरज आते ही कभी अंधेरा रहता है। एक बार अंधेरा परमात्मा के पास पहुंचा और बोला आप इस सूरज को समझाओ ना, जैसे तैसे मैं रात बिता पाता हूं, और सवेरे सवेरे आके फिर मेरा पीछा करके आधा मटता है। तो परमात्मा ने बोला कि मैं बुला लेता हूं सूरज को, सूरज को अभी बुला लेता हूं। सूरज को बुलाया तो सूरज ने, क्यों भैया तुम उस अंधेरे को क्यों परेशान करते हो। बोले कौन सा अंधेरा, कैसा अंधेरा, मैंने तो आज तक उसको देखा तक नहीं, मैंने तो आज तक उसको देखा तक नहीं। यही स्थिति हो रही है। हाँ, अंधेरा, जहां पर ज्ञान आ जाएगा वहां ज्ञान रह नहीं पाएगा। लेकिन हम ज्ञान के साथ में हम क्या करते हैं, दोनों नावों में पांव रख के चलना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान थोड़ा थोड़ा अज्ञान। ऐसा नहीं, वो 2 नावों में सवार होंगे तो फिर कहीं पे नहीं रहेंगे, एक में बैठना होगा। आपको अपनी श्रद्धा को मजबूत बना के विश्वास कर लेना होगा। इसके अलावा ऐसा ही इदमेव इदस्ममेव, ऐसा ही है तत्व, इसके अलावा दूसरा है ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव इस अंधकार से दूर रहता है। वो अपने कुटुंब कबीले का पालन करेगा, सब काम करेगा, खिलाएगा पिलाएगा निलाएगा दुलाएगा, पत्नी को पत्नी मानेगा, लेकिन भीतर से न्यारा रहेगा। रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, और भीतर से न्यारा रहे, धाय खिलावे भाल।
बाल, जैसे धाय बच्चे को खिलाती है, वो जानती है ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको दूध भी अपना पिला देती है। बस यही सम्य दृष्टि जीव की परिणति होती है। वो रचेगा पचेगा नहीं, गाफिल नहीं होगा। बहुत ज्यादा लाभ हो गया तो खुश नहीं होगा, बहुत ज्यादा घाटा हो गया तो वो दुखी नहीं होगा, टेंशन में नहीं आएगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, अवसाद में नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति ये सब तभी होगा जब अंधकार से हम शून्य हो जाएंगे। और उसके बाद में अलंकार शून्य, अधिकार शून्य। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, अधिकार शून्य। अब अपने अधिकार में कुछ भी नहीं रखेंगे, समझ में आया? बहुत सारे देखो, चाबी को यही लटकाए रखोगे तो एक न एक दिन तो या तो छुड़ा ली जाएगी या छूट जाएगी। क्या बोला? या तो छुड़ा ली जाएगी या छूट जाएगी। और आप बाइज्जत दे देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतना जरूर है, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना अपने अधिकार में रख लेना ताकि अपने व्रतों का निर्दोष पालन आप कर सको, किसी के मोहताज न होना पड़े, बस। लेकिन इतना रखें, बाकी सब आप संभालो अपना, आप देखो, मेरी जिम्मेदारी खत्म। फिर अधिकार के बाद में अलंकार शून्य, ठीक है ना? अब बहुत ज्यादा टिप टॉप नहीं, बहुत अलंकार हो चुके। आज अभी बताया ना मैंने कि बूढ़े हो जाते तो भी, आप ये बताओ, सफेद बाल अच्छे नहीं लगते क्या? हमारे देखो महेंद्र भैया कितने अच्छे लगे, हाँ, लेकिन आज भी उनको पोतना शुरू कर देता है। कितना यानी खिजाव वगैरह ये बहुत ज्यादा हो चुका, पहले नहीं था ये सब, लेकिन आज हर चीज में अलंकार अलंकार आ गया। तो वह अलंकृत तो रहता नहीं, वही अलंकार हमारे लिए गले का हार जो है ना, वो हार का कारण बन जाता है। फिर उसके बाद में अंगीकार शून्य, अंतिम अंगीकार। अब नया कुछ भी अंगीकार नहीं करेंगे, अभी तक जितना है बस उसमें काम चलाएंगे। अब क्या अंगीकार करना है? जब छोड़ना ही है तो फिर क्यों अंगीकार करना? इस प्रकार से इन 5 को यदि हम अपने जीवन में शून्य कर देंगे तो अपना आप ही शून्य हो जाएगा और हमारा जीवन भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से फिर से रिपीट कर ले एक बार। कौन कौन से 5 शून्य बताए? सबसे पहला अहंकार शून्य, दूसरा हाँ अंधकार शून्य, तीसरा अंगीकार शून्य, चौथा अधिकार शून्य और 5वां अलंकार शून्य। आगे पीछे करके कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बहुत बढ़िया से आगे तक चलाएं और इसको खुशी खुशी, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसी प्रकार से हमारा ये जीवन का भी अंत हो और मेरे सामने एक संत हो, ऐसा भावना प्रतिदिन करेंगे तभी मिल पाएंगे और तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जीवन को आनंद के साथ में जिए, इसी परम पुनित भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम 9 बार नमोकार महामंत्र।